राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की लिस्ट। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार से राज्यसभा प्रत्याशी, छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा, हरियाणा से संजय भाटिया और शिवेश कुमार, असम से तैराश ग्वाला, गोहेन मोहन पश्चिम बंगाल से, राहुल सिन्हा उड़ीसा से और मनोहर शामिल है। आपको बता दें कि सुजीत कुमार को इसमें प्रत्याशी बनाया गया है। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं कि असम से तैराश ग्वाला और गोहेन मोहन और पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा को बनाया गया है। उड़ीसा से मनमोहन शामिल और सुजीत कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जो है अपनी लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार से राज्यसभा प्रत्याशी और छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा, जबकि हरियाणा से संजय भाटिया, शिवेश कुमार और असम से तैराश ग्वाला, गोहेन मोहन पश्चिम बंगाल से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव, आज लिस्ट जारी कर दी गई है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है और बड़ी बात यह है कि देखिए एक तरफ होली का त्योहार है और इसके शुभ अवसर पर जो है तमाम जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए थे, तमाम लोगों के नाम के कयास लगाए जा रहे थे। तो 9 उम्मीदवारों के नाम साफ हो गए हैं। बड़ी बात यह है कि देखिए बिहार राज्य से वो नाम सामने आ रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा जाएंगे। बीजेपी ने उनको अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया है। दूसरी बात देखिए, देखा जाए तो जो भोजपुरी स्टार पवन सिंह, जिनको पावर स्टार पवन सिंह कहा जाता है, पवन सिंह का नाम तेजी से चल रहा था कि विधानसभा चुनाव में पवन सिंह जो भोजपुरी गायक है, भोजपुरी एक्टर है, बहुत बेहतरीन काम किए हैं, उनको भेजा जा सकता है। कहा जा सकता है बिहार से लेकर दिल्ली तक चर्चा कर रही थी पवन सिंह के नाम को लेकर के, लेकिन उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। यह कहीं न कहीं इस होली के त्योहार पर पवन सिंह के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव के दौरान भी पवन सिंह का नाम सामने आया था। आसनसोल, पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया था। फिर बाद में वो चुनाव क्यों नहीं लड़े, तमाम इंटरनल बातें रही। उसके बाद वो इंटर चुनाव लड़े, चुनाव में उन्होंने हार की। फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनका स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान बेहतर प्रदर्शन किया, बेहतर चुनाव प्रचार किया, लेकिन अब उनके नाम पर कहीं इसमें चर्चा नहीं की गई है। तो देखा जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को लेकर जो चर्चाएं थी, जो उनका राज्यसभा जाना तय है, लंबे समय से कहा जा रहा था, तो उनका नाम सामने आ गया है। फिलहाल देखिए 2 राज्यों में जहाँ पे विधानसभा चुनाव है, पश्चिम बंगाल की बात की जाए या असम की बात की जाए, इन तमाम जगहों पर जो है भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, उनको जो सोच विचार के नामों का ऐलान किया गया है। जो इंटरनल जानकारी मिल रही है, सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, उसमें बताया जा रहा है कि आने वाले समय में किसे राज्यसभा भेजा जाए जिससे बहुत ज्यादा फायदा पार्टी को संगठनात्मक रूप से और राज्यसभा में भी उसकी उपस्थिति मजबूती से दर्ज हो सके भारतीय जनता पार्टी की। इन तमाम जोर घटाने को करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इन नामों का ऐलान किया है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा राजीव की प्रॉपर रणनीति बनाकर है जो नामों का चुनाव किया गया है कि कहीं ना कहीं जो आने वाले चुनावों हैं उस पर इसका कहीं ना कहीं उनको फायदा मिल सके। तो चुनकर और कह सकते हैं कि बिल्कुल रणनीति बनाकर जो है लोगों के नाम जो है इसमें लिस्ट जो है जारी की गई है। राजीव, बिल्कुल, देखिए अगर बात किया जाए तो जो जानकारी मिल रही है कि पश्चिम बंगाल से पहले असम में विधानसभा चुनाव हो सकता है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जल्द ही चुनाव आयोग तारीख का ऐलान कर सकता है। पहले असम में चुनाव होगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा। पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो देखिए पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा को जो है उम्मीदवार बनाया गया है। वही अगर असम की बात की जाए तो देखिए असम का जो एटमॉस्फेयर है, असम में जो इस समय चुनावी माहौल है, और उसमें देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी देखिए 2016 से लगातार सत्ता में है और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि इस बार भी असम में वो कमल खिलाने में सफल रहेगी। लिहाजा असम में 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों से जानकारी मिल रही है कि ये लोग लंबे समय से संगठनात्मक रूप से पार्टी के लिए काम कर रहे थे। रणनीतिकार की भूमिका में लोग हैं जिन्हें राज्यसभा भेजने का समय आ गया था। वहीं अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी देखिए सिर्फ विधानसभा चुनाव ही नहीं, लेकिन 2029 में जो लोकसभा चुनाव होना है उसको टारगेट करके अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है कि आने वाले समय में अगर जातीय समीकरण होता है तो किस तरह का फायदा हमें पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा इन राज्यों में लेना है। इसी हिसाब से जो है उम्मीदवारों को राज्यसभा भेजा गया है, नामों का ऐलान किया गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव तमाम जानकारी देने के लिए।
तो राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जो है लिस्ट जारी कर दी है और कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों को मद्देनजर रखते हुए इन नामों का जो है ऐलान किया गया है। तो दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं बड़ी खबर, जहां राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार से राज्यसभा प्रत्याशी हैं, जबकि छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा, हरियाणा से संजय भाटिया, शिवेश कुमार असम से तैराश गोवाला और गोहिन मोहन पश्चिम बंगाल से, जबकि राहुल सिन्हा उसके साथ में उड़ीसा से मनमोहन शामल और सुजीत कुमार को जो है प्रत्याशी बनाया गया है।